अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आपके लिए सिलेबस लॉन्च कर दिया है। क्या क्या चैप्टर आपके आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाले हैं, कैसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, वो सभी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो में आज बताई जाएगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमें क्या पता लगाना है कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्या हमारे से सवाल पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं, उन सभी का हम डिटेल्स में क्या करेंगे आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक दो लाइन में बात कहेंगे आपको। ये वीडियो है क्लास 10th का उर्दू ज़बान का, और उर्दू ज़बान में क्लास 10th में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC में जो बुक चला करती है उसका नाम है जान पहचान। क्या नाम है बच्चों? जान पहचान। जान पहचान में जितने भी चैप्टर हैं 22 के 22 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें सारे चैप्टर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए गए हैं, बहुत अच्छी तरह की व्याख्या की गई है, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। अगर आप ढंग से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको सभी चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और जो वीडियो अगर एक बार आप देख लोगे, उम्मीद करता हूँ एग्जाम तक आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छी तरह से आपको समझाया गया है, एक बार में आपको सब चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। साथ ही साथ ना सिर्फ आपको वीडियो बताए गए हैं, ना सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं, बल्कि इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और बनाई गई है जिसमें जान पहचान चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं, ताकि आप आसानी उनको देख सकें, याद कर सकें, समझ सकें। उसके अलावा आपको चैनल पे वो भी चीज़ें मिलेगी कि एग्ज़ाम टाइम में कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन सवाल आपके आने वाले हैं, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से सवाल ज़्यादा नंबर देने वाले हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो चीज़ें भी आपको चैनल पर सारी अपलोड मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको सभी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही मिल जाएंगी। उसके बाद भी एग्ज़ाम तक आपको जो भी क्यूरीज आती है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो बराए मेहरबानी आप कमेंट में सारी क्यूरीज लिखेंगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, या मुझे ये चीज़ जाननी है। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए क्या रहूँगा दोस्तों, तैयार रहूँगा। चलिए बातों का सिलसिला ही खत्म कर देते हैं। हम जानते हैं आपका टॉपिक के बारे में, क्या क्या आपका सिलेबस बनाया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपका लॉन्च किया है 2023 का पाठ्यक्रम। परीक्षा होगी आपकी परीक्षा होगी 3.25 घंटे की। प्रश्न पत्र में आपको 80 नंबर मिलेंगे और 17 का आपके मिलेंगे 20 नंबर स्कूल की तरफ से जो नंबर जाते हैं, और पूर्णांक आपके टोटल 100 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। इस विषय की परीक्षा किस हिसाब से दोस्तों? अपठित गद्यांश यानी गैर दर्शी इक्तबास जिसे कहते हैं 8 नंबर का आएगा। रचना यानी मजमून हुआ, खतूत निगारी हुई, दरख्वास्त हुई, एप्लीकेशन निबंध वगैरह हुए, इनका आपको 16 नंबर मिलने वाले हैं। व्यावहारिक व्याकरण यानी कवायद 16 नंबर का आने वाले हैं। और जान पहचान जो आपकी बुक है उससे आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आ गई बात आपको कैसे कैसे आपका रहने वाला है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। गैरदर्शी इक्तबास का मतलब आपसे पूछा जाएगा 4 नंबर। 4 मुख्तसर तरीन सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो भी गैरदर्शी इक्तबास से, उसका भी 4 नंबर। टोटल आपको गैरदर्शी इक्तबास यानी अनसीन पैसेज से आपको 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। रचना की बात करें तो आपको दोस्तों मजमून लिखवाया जाएगा, एक निबंध लिखवाया जाएगा तालीमी, समाजी, तहजीबी मौज़ूआत से। और कौन कौन से निबंध आपके आ सकते हैं वो मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हर एक निबंध को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, समझाया गया है। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे मजमून मिल जाएंगे कि कौन सा मजमून हर साल आते रहते हैं। तो एक मजमून का आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। आपको खतूत निगारी, दरख्वास्त निगारी के भी 8 नंबर मिलने वाले हैं। यानी कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन से प्रार्थना पत्र आपके आते हैं उर्दू में, वो सभी मैं आपको प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, सभी को करवा चुका हूँ। आप उनको पढ़ें, समझे, याद करें। उसके बाद दोस्तों आपकी बात करते हैं ग्रामर की। व्यावहारिक व्याकरण, ग्रामर क्या है दोस्तों? आपकी ग्रामर के मिलने आपको 16 नंबर। छोटे छोटे सवाल आएंगे, फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों में से किसी 2 की तारीफ आपसे पूछी जाएगी। दिए 3 जाएंगे, कोई भी आपको 2 दी जाएगी, पूछा जाएंगे तारीफ क्या है, फ़ैल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ूल किसे कहते हैं। ये आपको ग्रामर वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बता चुका हूँ। 2 मुहावरे पूछे जा सकते हैं या 2 कहावतें पूछी जा सकती है। एक मुहावरे की कहावत आपसे पूछी जा सकती है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, इस कहावत का मतलब क्या होता है, इसके आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द 2 नंबर के। रुमूज़ औकाफ यानी विराम चिन्ह जिसको पंक्चुएशंस भी कहा जाता है, उसके 2 नंबर। वाहिद जमा यानी एक वचन बहुवचन के 2 नंबर। साबिके और लाहिके इसके 2 नंबर। इसका मतलब उपसर्ग और प्रत्यय उर्दू में जो होते हैं उसके आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल व्याकरण बहुत आसान है, प्लेलिस्ट में आपको पूरी ग्रामर मिल जाएगी। ग्रामर के सारा टॉपिक आपको डिटेल में करवाए जा चुके हैं, आप पढ़ें, याद करें, और 16 नंबर आपको ईजिली मिलने वाले हैं। उसके बाद बच्चों बचती है जान पहचान। उसके बाद क्या बचता है? जान पहचान, गद्य भाग, हिस्सा नस्र,
इक्तिबास की मैं सियाह को सिबाक तशरीह करनी है, 2 में से 1। कोई आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे, उसमें से एक की तशरीह करनी है, आपको मिलने हैं 5 नंबर। निसाबी इक्तिबास में से मुख्तसर सवालात, 7 में से 5। किसी भी एक इक्तिबास से एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें पैसेज की क्या करनी है दोस्तों, आपको 2 में से 1 की क्या करनी है, तशरीह करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, 5 नंबर मिलेंगे। और उसी के बाद आपको निसाब में से सवाल दिए जाएंगे 7 में से आपको 5 के जवाब देने हैं। हर सवाल का आपको 2 नंबर मिलने वाला है, टोटल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। निसाबी किताब में सबक का खुलासा करना है, एक सबक का खुलासा आपको मिलेगा 5 नंबर का। 2 सबक के नाम आपको दिए जाएंगे, आपको 2 में से कोई एक सबक का दोस्तों नाम वहाँ पे लिखना है, जिस खुलासे से आपको क्या मिलने वाले हैं, 5 नंबर मिलने वाले हैं। पद्य भाग में क्या है, नज्म के जुज़ू, गज़ल के अशार का मतलब सियाक़ व सिबाक। आपको गज़ल दी जा सकती है, कोई नज़्म दी जा सकती है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, उसकी तशरीह करवाई जा सकती है, 5 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा 7 सवाल दिए जाएंगे, 7 में से 5 के जवाब देने हैं, 10 नंबर मिलेंगे। और 2 में से 1 सवाल का जवाब देना है, जिसका को 5 नंबर मिलेंगे। यानी नस्र में से भी 1 सवाल बढ़ाएगा और नज़्म में से भी 1 सवाल बढ़ाएगा। अब बस थी दोस्तों आपकी किताब। आपकी किताब में दोस्तों कितने चैप्टर हैं, फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पे 22 चैप्टर पूरे आपको दिए गए हैं। फिलहाल आपको 22 चैप्टर पूरे दिए गए, कम कुछ नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद करता हूँ एग्जाम आते आते क्या होगा, आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस होगा, तब तक आपको सारे ही चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर कौन कौन से हैं आपके, हम्द, बेतकल्लुफ़ी, नेकी और बदी, कौल का पास, हस्ती अपनी हबाब किसी है, पानी की आलूदगी, ज़बानों का घर हिंदुस्तान, रुबाइयात, खुदा के नाम ख़त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, आदमी की कहानी, कोई उम्मीद भर नहीं आती, इंटरनेट, नई रोशनी, पहाड़ और गिलहरी, रज़िया सुल्तान, काठ का घोड़ा, ए शरीफ इंसानों, अवंती, कारतूस और कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो कि नज़्म है। ये सभी दोस्तों आपके इस बार आने वाली है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी की सारी आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि सारे ही चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सारे ही चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। सारे चैप्टर के सवाल जवाब, प्रश्नोत्तर, सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा। आपको जो भी क्यूरीज़ हो एग्जाम तक, आपको जो भी प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज़, अपने क्वेश्चंस लिखते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहने की। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।